सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक न्यू टॉपिक है जो कि चैप्टर 10 में होता है। आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 में चैप्टर 10 का ये टॉपिक है। ओके, सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में एंड सेल डिवीजन के बारे में, जो कि दो तरह का डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस एंड सेल साइकिल। ओके, यू आर अवेयर दैट। सो आपका सिंगल सेल जो होता है, आपका एक सिंगल सेल होता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। उससे आपका डॉटर सेल बनता है माइटोसिस के थ्रू। दो डॉटर सेल बनता है एंड 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह आपका सेल डिवीजन होके मिलियंस ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका दो डॉटर सेल बनता है। पहले एक सेल से, जिसको जाइगोट कहा जाता है। फिर आपका उससे मिलियंस ऑफ सेल बनता है। and growth and reproduction are characteristics of cells. okay, सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है। okay. एंड आपके पास सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या है? सेल साइकिल का डेफिनेशन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मान आपका जो जेनेटिक कंटेंट है वो रेप्लिकेट करता है, आपका जेनेटिक कंटेंट। एंड द थर्ड वन इज सेल डिवीजन। तो तीनों को मिलाकर आपका सेल साइकिल बनता है। सो सेल साइकिल का एक कलेक्टिव डेफिनेशन है आपका, यहाँ पर देखिए, सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, दैट मीन्स आपका डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, दैट मीन्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस एंड of the cell and eventually divides, cell eventually divides, that means आपका cell division into two daughter cells, into two daughter cells. Okay, so these are called cell cycle. All the cell growth, okay, so आपका cell growth continuously होता है, cell growth continuously होता है एंड आपका जो डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए सिंथेसिस वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के टाइम में आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, लेकिन सेल ग्रोथ हमेशा होता है, सेल ग्रोथ आपका हमेशा होता है एंड डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही होता है। सो इसी स्लाइड में देखेंगे कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या क्या फेजेस है? आपका दो फेजेस है, जिसको एक को इंटरफेज एंड दूसरे को एम फेज कहा जाता है। इंटरफेज में आता है G1, एस फेज एंड G2। वो तीनों को कलेक्टिवली मिलाकर आपका इंटरफेस कहा जाता है। ओके, इंटरफेज कहा जाता है एंड दिस वन इज योर एम फेज, जिसमें आता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। देन साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मींस आपका सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। एंड वो जो चार स्टेज है वहां पे आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, दैट मीन्स आपका न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन। आपका जो जेनेटिक कंटेंट है वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवीजन। एंड आपका सेल साइकिल देखिए, ह्यूमन सेल का साइकिल है 24 आवर्स एंड जो ईस्ट है इसका साइकिल है 90 मिनट्स। ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक सेल होता है, इसलिए इसका साइकिल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, 24 आवर्स। एंड ईस्ट आपका, ईस्ट भी यूकैरियोटिक होता है लेकिन वो यूनिसेलुलर होता है, इसका टाइम है 90 मिनट्स। एंड आपका आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसका 20 मिनट्स होता है सेल साइकिल। ओके, सो दो फेज होता है, इंटरफेज एंड एम फेज।
तो देखेंगे इंटरफेज में क्या होता है। इंटरफेज लास्ट 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल। सपोज आपका ह्यूमन का सेल साइकिल है 24 आवर्स, इससे 95% है आपका इंटरफेज, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 23 आवर्स आपका है इंटरफेज, एंड जो 1 आवर बचता है उसमें आपका एम फेज कंप्लीट होता है। सो क्यों इतना टाइम लेता है, 95% टाइम लेता है, क्योंकि वहाँ पे आपका आपका क्या क्या होता है, वो एक प्रिपेरेटिंग फेज होता है जहाँ पे आपका सेल ग्रोथ होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, वो इसीलिए उसके टाइम लगता है, 95% टाइम लेता है वो। एंड द एम फेज स्टार्ट्स विथ द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है जो कि इंटरफेज के बाद होता है। न्यूक्लियर डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ अ डॉटर क्रोमोसोम्स, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं एंड यूजुअली एंड्स विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। द इंटरफेज, दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, is the time during which cell is preparing for division and उस पे सेल ग्रोथ एंड डीएनए। ओके, इसका नाम है रेस्टिंग फेज, मतलब यहाँ पे सेल रेस्ट नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा होगा अपने आप को डिवीजन के लिए। यहाँ पे सेल ग्रोथ होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है। फिर वो जो इंटरफेज है उसमें फिर 3 फेज आता है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, ओके, सो आपका G1 फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज। यहाँ पे सेल कंटिन्यूसली ग्रो करता है एंड वो फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। एंड आपका एस फेज क्या, एस फेज में क्या होता है, एस फेज मीन्स सिंथेसिस। सो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है, ओनली डीएनए सिंथेसिस होता है, लेकिन क्रोमोजोम का नंबर, ओनली डीएनए डीएनए सिंथेसिस होता है, क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है, क्रोमोजोम का कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है। ओके, सपोज आपका डीएनए का नंबर था 2C एंड एस फेज के बाद वो 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन क्रोमोजोम का नंबर सपोज 2N है, वो एस फेज के बाद भी 2N रहेगा, उसका नंबर में कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन डीएनए के नंबर में डुप्लीकेशन हो जाएगा, आपका 2C से 4C हो जाएगा, क्रोमोजोम 2N से 2N रहेगा, उससे नंबर, उसका नंबर में कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus. न्यूक्लियस में S phase होता है, बिगिन करता है, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। ओके, S phase में आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है। सो ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, G1 phase इज आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव, एंड वहाँ पे आपका सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ। एंड एस फेज में आपका डीएनए सिंथेसिस होता है, एस मीन्स सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस होता है एंड क्रोमोसोम नंबर का कोई चेंज नहीं होता है, डीएनए सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। ओके, एंड G2 फेज में, आपका G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पे देखिए G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओनली यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कौन सा प्रोटीन, जो प्रोटीन की आपका कैरियोकाइनेसिस में हेल्प करे। ओके, सो और एक फेज आता है जिसको G0 फेज कहते हैं और क्वेसेंट स्टेज कहते हैं। यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं होता। ओके, डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन। इसी स्टेज में सेल कोई भी डिवीजन शो नहीं करता, जिसका एग्जांपल है हार्ट सेल। आपका हार्ट सेल कभी डिवाइड नहीं करता। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओकेजनली, कुछ कुछ सेल है जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं। सपोज कुछ इंजुरी हो गया आपका बॉडी में, उसको हील करने के लिए, यहाँ देखिए इंजुरी और सेल डेथ के टाइम में वो सेल डिवाइड करता है, जो कि G0 फेज में होते हैं।
रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, वो सेल डिवाइड नहीं करते लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। ओके, आपका एनिमल में जो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल होता है, यहाँ पर वो डिवाइड करके 2n हो जाता है। एंड प्लांट सेल में आपका प्लांट सेल जो होता है, यहाँ पर 2n भी 2n होता है एंड an भी आपका n होता है। दैट मीन्स हैप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन शो करता है प्लांट में। ओके, प्लांट में आपका डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस शो करता है, हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस शो करता है, लेकिन एनिमल में सिर्फ आपका डिप्लॉइड सेल आपका माइटोसिस शो करता है। एंड एनिमल में जो हम आपका ओके, सो यही था कुछ सेल के फेज के बारे में, सेल साइकिल के फेज के बारे में। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।